ये एक चीज़ हमारे शरीर के लिए जहर के समान है। इसे आज से ही इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप एक निरोगी जीवन चाहते हैं तो इस एक चीज़ को आज से ही बंद कर दीजिए, नहीं तो इससे शरीर को बेहद नुकसान होने वाले हैं। कौन सी है ये चीज़ और क्यों बंद करनी है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मधु आज आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसका इस्तेमाल हर घर में किया जाता है और इससे होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इतना नुकसान कर सकती है। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को अगर आप पसंद करें तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे घर में हर जगह मौजूद है, चाहे वो हमारा किचन हो, बाथरूम हो, हमारे खाने का डब्बा हो या और भी बहुत सारी चीज़ें। यानी कि सुबह उठ करके हमारा जो दूध जिस पैकेट में आता है वहाँ से लेकर के हमारा जो खाना पैक होता है, लंच बॉक्स जो होते हैं, उनमें सब में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है और ये प्लास्टिक हमारे शरीर के लिए बेहद ही नुकसानदायक है। हालांकि पिछले कुछ समय में सरकार ने इसके लिए काफ़ी ठोस कदम उठाए हैं और प्लास्टिक को काफ़ी हद तक बैन भी किया है, लेकिन फिर भी आजकल कई घरों में आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की बॉटल्स का इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक की कटोरी का, चम्मच का और इसके अलावा प्लास्टिक के लंच बॉक्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये आपके शरीर को कितना नुकसान कर सकते हैं? आज आपको इसी बारे में बताएंगे और एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल में बताएंगे ताकि आप ये समझ सकें कि इसका नुकसान आपके शरीर को कितना भारी पड़ सकता है। सबसे पहले बात करेंगे प्लास्टिक की बॉटल्स के बारे में। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत अधिक मात्रा में ऐसी बॉटल्स मिलती हैं जिनकी पैकिंग प्लास्टिक की होती है और उसमें आपको पानी, सॉफ्ट ड्रिंक्स या अलग अलग तरह की चीज़ें बेची जाती हैं। और जब आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो उनमें मौजूद जो केमिकल्स होते हैं वो भी धीरे धीरे करके उन चीज़ों में मिल जाते हैं जो कि आप पी रहे हैं या खा रहे होते हैं। कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि आपने कहीं ट्रैवल कर रही हैं और आपके पास प्लास्टिक की एक बोतल है जिसमें पानी है और अगर आपने उसे धूप में रख दिया तो जो प्लास्टिक के अंदर का पानी होता है वो भी गर्म हो जाता है और हम इस बात की परवाह बिल्कुल ना करते हुए उस पानी को पीते हैं। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि अगर आप उस पानी को पीते हैं तो इससे प्लास्टिक के जो केमिकल्स हैं वो भी आपके पानी में पहुंच जाते हैं, जो कि धीरे धीरे करके कैंसर का कारण बनते हैं। आपने देखा होगा, चाहे स्कूल में बच्चे जा रहे हों, उनके पास प्लास्टिक की बोतल होती है, दिन भर बेचारे बच्चे उसी से पानी पीते हैं। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं जिनके अंदर एसिड मौजूद होता है और एसिड के साथ जब प्लास्टिक रिएक्ट करती है तो वो जो रिएक्शन होता है उससे जो केमिकल्स निकलते हैं वो हमारे शरीर के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। मैं किसी भी ब्रांड के बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं मार्केट में ऐसी बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जो कि प्लास्टिक की पैकिंग में आती हैं और उसमें एसिड की मात्रा होती है और यही एसिड प्लास्टिक के केमिकल्स के साथ मिलकर के हमारे शरीर को कैंसर जैसी भयंकर बीमारी देते हैं। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पानी की जो बोतल है उसे आप तांबे की बोतल का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो बेहद ही फायदेमंद है। वो आपके शरीर को ठंडा रखने, बीमारियों से बचाने में मदद करेगी, आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। वहीं अगर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मौजूद एक केमिकल होता है जिसे कहते हैं एंड्रोक्रिन। ये जो है हमारे शरीर में कैंसर को बढ़ाने का काम करता है। अगर आप बहुत लंबे समय से प्लास्टिक की बोतल का पानी पीते हैं या प्लास्टिक की बोतल में या डब्बे में गर्म करके किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर में कैंसर को बढ़ाने में और धीरे धीरे करके आपकी आंतों में चिपकने का काम करता है, जिससे आंतों का डाइजेशन करने का काम बिल्कुल स्लो हो जाता है और आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां आती हैं। अक्सर सभी घरों में आपने देखा होगा माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है। बिना ये सोचे कि उसके अंदर जो बर्तन रखने हैं आपको वो किस चीज़ से बने हैं, आप उसमें खाना गर्म करते हैं। कई घरों में तो प्लास्टिक के कंटेनर्स के अंदर रखी हुई चीज़ों को ऐसे ही उठा करके माइक्रोवेव में रख दिया जाता है, गर्म किया जाता है और फिर उसको खाया जाता है। आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो खाना आपको फ़ायदा नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। मार्केट में भी आपने देखा होगा, छोटे छोटे ठेले वालों के पास आपने देखा होगा, वो लोग चाय बेचते हैं और चाय को अगर कहीं ले जाना होता है, जैसे किसी शॉप पर देना होता है आसपास में या किसी को चाहिए होती है, तो वो भी उसे एक प्लास्टिक में पैक करके देते हैं।
इतनी गर्म चाय को जब प्लास्टिक में पैक किया जाता है तो उसमें से निकलने वाला ये जो मैंने अभी आपको बताया एंडोक्रिन नाम का जो ये जहर होता है, ये भी शरीर में जाता है, जो कि कैंसर को बढ़ाने का काम करता है। आपने देखा होगा अगर आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो वो भी प्लास्टिक के कंटेनर्स में ही पैक होकर के आता है। उसके अंदर जो सब्जियां होती हैं वो इतनी गर्म होती हैं, जिन्हें डब्बों में पैक किया जाता है कि आप खुद फील कर सकते हैं। आपको लगता है अच्छा गरम गरम खाना हमारे पास तक पहुंचा, लेकिन वो गरम खाना नहीं, वो केमिकल्स भी आपके पास तक पहुंच रहे होते हैं। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल ना करें, प्लास्टिक के कंटेनर्स का इस्तेमाल ना करें, प्लास्टिक की ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिससे रिलेटेड जो भी फूड आइटम्स है उसमें रख करके या गर्म करके आप खाते हैं, क्योंकि ये आपके शरीर को बहुत सारी बीमारियां देते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर देते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल देते हैं, कैंसर के कारक हैं, आंतों में गंदगी जमा करते हैं, आपकी आंतों को कमज़ोर करते हैं, खून में गंदगी जमा करते हैं और धीरे धीरे करके आपका शरीर बेहद कमज़ोर हो जाता है। प्रमुख रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार अगर हम बात करें तो जो ये केमिकल होता है जो प्लास्टिक से निकलता है, जो कि फूड में मिलकर के हमारे पेट में जाता है, इससे महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा पुरुषों में होने वाले प्रोस्टेट कैंसर का भी एक कारण होता है। और अगर आपको लंग्स में किसी तरह की समस्या है तो उसको भी बढ़ाने में जो केमिकल है ये आपको काफ़ी नुकसान देता है। यानी कि अगर आपको लंग्स में किसी तरह का ऑलरेडी इन्फेक्शन है और आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो पानी पीने के लिए कर रहे हो या उसमें खाना खाते हो, ये आपकी परेशानी को, आपकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो मेरी आपसे एक छोटी सी ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि अपने घर में प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, चाहे वो पीने के लिए पानी की बोतल हो या फिर सब्जियां रखने के लिए आप कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हो, या फिर आपके बच्चों के जो लंच बॉक्स हैं वो प्लास्टिक की हैं, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। उनके भविष्य के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ बिल्कुल ना करें। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा स्टील के छोटे छोटे से डब्बे आते थे जिसमें हम खाना लेकर के जाते थे, तो उन्हें लेकर के जाएंगे बच्चे तो उनकी सेहत पर कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन प्लास्टिक में अगर वो गरम गरम खाना लेकर के जाएंगे तो उनके शरीर को बेहद नुकसान होता है। तो मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि घर में जितना हो सकता है उतना कम से कम प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सिर्फ हमारी सेहत को नहीं, हमारे पर्यावरण को भी दूषित करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो या ज़रा सा भी काम का लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ में, ताकि सभी के पास तक ये जानकारी पहुँचे। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।